सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ की हम मार्मिक चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम 7 नंबर छंदों की चर्चा कर चुके हैं। आज 8 नंबर छंद। कल हमने आपको किस किस नामों से पुकार सकते हैं, किस किस नामों से जान सकते हैं, किस किस नामों से उनकी पहचान कर सकते हैं, ऐसे बहुत सुंदर 8 नाम पढ़े थे जिनके माध्यम से आप उनका स्वरूप समझ सकते हैं। आज है 8 नंबर का स्वरूप, 8 नंबर का छंद, जिसमें बताया जाएगा कि भगवान का जो उपदेश होता है वो राग से रहित होता है। मतलब उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर कोई राग द्वेष होगा ना, अगर आपने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ा हो तो उन्होंने वक्ता के लक्षण में लिखा है, टोडरमल जी साहब ने, कि वक्ता अगर रागी है, द्वेषी है, जो सर्वोत्कृष्ट वक्ता हैं वो तो रागी द्वेषी किसी कीमत पर होना नहीं चाहिए। उन्होंने तो सामान्य वक्ता के लक्षणों में लिखा, कसायमंद होनी चाहिए, उसको अभिलाषा नहीं होना चाहिए, विषयों की आशा नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें उसमें होंगी तो वक्तापना शोभित तो नहीं होता। तो हमारे जो वीतराग देव हैं उनके उपदेश में जो उपदेश है उसमें राग का भाव है, ऐसी चर्चा आ जाएगी। आइए अपन पढ़ते हैं 8 नंबर का छंद। आप सब भी मिलके बोलें। अनात्मार्थई बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। बहुत मार्मिक छंद है। सबसे पहले इसका अपन संधि विच्छेद देख लें। अन्वय के साथ में संधि विच्छेद बताता चलता हूँ आपको। सबसे पहला शब्द है शास्ता। शास्ता मतलब होता है भगवान, शास्त्र को कहने वाले, शास्त्र को बताने वाले। तो कौन है? वो है आप्त भगवान। वो कैसे हैं? आप्त भगवान रागई बिना। क्या क्या बोला? रागई बिना। रागई, देखो ये रागई शब्द लिखा ना, ये बहुवचन है। आपको कितना, अगर थोड़ा सा कोई संस्कृत समझता हो तो मैं बता दूं, राग तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो इसमें सभी प्रकार के दोष, राग द्वेष आदि के बिना, बिना मतलब रहित, भगवान राग द्वेष के बिना। दूसरा जो विशेषण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनात्मार्थम। इसकी संधि विच्छेद करो। अन आत्म अर्थम। कितने शब्द हैं यहाँ? 3 हैं। अनात्मार्थम को संधि विच्छेद करें, क्या कैसा कैसा बोल सकते हैं? अन आत्म अर्थम। समझ में आ गया? अन मतलब होता है रहित, आत्म अर्थम, आत्म मतलब अपना, अर्थम मतलब कोई सिद्धि करने के लिए, कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। समझ में आया? अनात्मार्थम मतलब अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं। देखो, अन मतलब क्या होता है? नहीं। अन मतलब क्या होता है? नहीं। और आत्म मतलब होता है अपना। आत्म मतलब यहाँ आत्मा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? आत्म मतलब आत्मा। आत्म मतलब यहाँ आत्मा है ही नहीं, यहाँ है आत्म मतलब अपना। और अर्थम मतलब प्रयोजन। तो अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं, यानी अपना प्रयोजन ना होने पर भी। देखो, एक तो ना खुद अपना कोई प्रयोजन नहीं है और अपने प्रयोजन के लिए नहीं। 2 पॉइंट, अपना प्रयोजन नहीं है और अपने प्रयोजन के लिए नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उपदेश नहीं देते हैं। तीसरा सता। कहाँ लिखा सता? पहली पंक्ति में सतो लिखा ना, उसका संधि विच्छेद बन के बनेगा सता समीचीन भव्य जीवों को। सता मतलब सत सज्जनों को, भव्य जीवों को, अच्छे लोगों को। हितम शास्ति। हितम मतलब होता है हित का। हितम मतलब क्या होता है? हित का। शास्ति, इस शास धातु में तो किस अर्थ में प्रयोग होती है? उपदेश देते हैं, कहते हैं। तो सज्जनों को, भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा है, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। क्योंकि शिल्पी कर स्पर्शात। क्या है शिल्पी कर? क्या होता है? शिल्पी कर होता है बजाने वाला। कोई चीज़ ढोलक बजाते, मृदंग बजाते, कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाले को क्या बोलते हैं? शिल्पी कर। कर मतलब करने वाला, शिल्पी मतलब उसको बजाने वाला। तो शिल्पी कर स्पर्शात मतलब बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से। कितना क्लियर हो गया?
जो बजाने वाला व्यक्ति है, कोई संगीतज्ञ है, कोई वादक है, तो वादक के स्पर्शात मतलब उसके स्पर्श करने से, उसका टच करने से ध्वन मतलब ध्वनि करता हुआ, शब्द करता हुआ, मूर्जा। दूसरी पंक्ति में सारे शब्द दिख रहे हैं ना आपको। शिल्पी कर स्पर्शात मतलब बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से, ध्वन मतलब ध्वनि करता हुआ, आवाज करता हुआ, शोर करता हुआ, शब्द करता हुआ। मूर्जा मतलब क्या होता है? मूर्जा मतलब होता है मृदंग। आप कोई वाद्य यंत्र समझ लो, ढोलक समझ लो, कुछ भी समझ लो। किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा रखता है? आचार्य समंतभद्र देव आपसे पूछ रहे हैं कि वो जो ढोलक है ना, जब किसी बजाने वाले ने उसको टच किया और टच करते ही वो बजने लगी, तो बजने के बाद ध्वनि करता हुआ ढोलक क्या अपेक्षा रखता है? ढोलक किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा रखता है? कोई किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। लोग उस पर मुग्ध हों। और दो बहुत बड़ी बातें हैं। एक तो वो, अब थोड़ा सा मीनिंग समझ लो, मीनिंग तो समझ में आ गया कि हमारे भगवान हैं वो राग द्वेष के बिना, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के बिना, दो चीज़ों के बिना, एक तो राग द्वेष के बिना और दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध किए बिना भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। ये तो हुआ सिद्धांत, प्रिंसिप। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल ये दिया कि जिस प्रकार कोई वाद्यंत्र होता है, कोई मृदंग होता है, वो मृदंग जब बजता है ना, मृदंग बजता है तो जैसे ही शिल्पीकर ने उसको स्पर्श किया, टच किया, तो टच करते ही वो उसको क्या अपेक्षा है, क्या चाहता है? मृदंग क्या चाहता है? मृदंग को किसी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं है। और देखो, बदले में वो यश नहीं चाहता, प्रशंसा नहीं चाहता। देखो मज़े की बात, एक्चुअल में जो बज रहा है ना, बज तो कौन रहा था? ढोलक बज रही थी, कोई वाद्ययंत्र बज रहा था। अगर यश मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? तो ढोलक तो किसी प्रकार का कोई यश नहीं चाहता, उसको किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई कसाय भाव नहीं है, सहज भाव से बजता है। और जो बजाने वाला है वो व्यर्थ में अभिमान करता है, तो उसको तो किसी प्रकार का कोई यश चाहे नहीं है, कोई किसी प्रकार का यश नहीं चाहता है। दूसरा, ना ही श्रोताओं पर अनुरक्त होता है। एक तो वो खुद नहीं चाहता है कि मुझे यश मिले, और दूसरा जो श्रोता लोग मतलब सुनने वाले रीझ रहे, इतने आनंदित हो रहे हैं, तो उनको देख के ऐसा नहीं कहता, अनुरक्त नहीं होता, खुश नहीं होता। क्या 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 होता? ढोलक बजती है, आप नाचने लगते हैं, आप झूमने लगते हैं, तो ढोलक को आनंद आता है क्या? ढोलक खुश होती क्या? ढोलक कोई प्रभावित होती क्या आपसे? कोई प्रभावित नहीं होती है। उसी प्रकार हमारे हितोपदेशी वीतराग प्रभु हम सबके निमित्त से, किसके? हम सबके भव्य जीवों के निमित्त से, और अभव्यों के निमित्त से नहीं। बहुत सारे लोगों को तो जिनवाणी सुनने मिलती ही नहीं। हम सब तो लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं, तो जिनवाणी की बात सुनने को मिल रही है, एक कान में पड़ रही, मतलब बहुत बहुत लकी हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको इस दुनिया का जो सबसे यथार्थ मर्म था वो आपको सुनने समझने को मिल रहा है। तो भवि भागन बच जोगे बसाए, तुम धुनी है सुनी है विभ्रम नसाए। क्या? भवि भागन बच जोगे बसाए, कि भव्य जीवों के भाग्य से, किसके? भव्य जीवों के, हम तुम के भाग्य से भगवान की दिव्य धुनी खिरती है। भगवान का इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। और जो दो विशेषताएं बताएं, उस वाणी में राग द्वेष नहीं है, मतलब भगवान का जो उपदेश हो रहा है वो राग पूर्वक उपदेश नहीं हो रहा है, द्वेष पूर्वक। उन्हें कोई ऐसी इच्छा नहीं है मैं आपको सुना दूं। तो पंडित जी ऐसे कैसे हो सकता है? बिना इच्छा के कैसे सुनाया जा सकता है? उन्हें इच्छा तो है नहीं, फिर कैसे सुनाया जा सकता है? सुनाया जा सकता है। कैसे सुनाया जा सकता है? हर चीज़ इच्छा से ही नहीं होती है, उनका वो अब सहज परिणमन हो गया है। सचमुच और मज़े की बात कहूँ तो, जब अगर एक्चुअल में दिव्य धुनी तो तब खिरती है जब कसाएं बिल्कुल बचे नहीं और ज्ञान पूरा हो जाए। दिव्य धुनी खिरने का सबसे बड़ा कारण कब है, कब खिरती है? जब कसाएं बिल्कुल बचे नहीं और सच्चा उपदेशक भी वही है।
अगर सच्चे उपदेशक की बात करो तो केवल ज्ञानी सच्चे उपदेशक हैं। क्यों? वो ही सच्चा उपदेश दे सकते हैं। क्यों? उनके जीवन में कसाएँ तो बिल्कुल है नहीं, दोष तो बिल्कुल है नहीं, और ज्ञान पूरा है। तो जो भी बताएंगे बिल्कुल सही सही बताएंगे, गलत तो कुछ बताएंगे नहीं। गलती कब होती है? या तो भाई राग द्वेष हो या कम जानता हो, तो उनके पास दोनों ही कमियां नहीं है। जानने में पूरा ज्ञान है और राग द्वेष किसी प्रकार का है नहीं, तो राग द्वेष के बिना। और जो दूसरा पॉइंट है अनात्मार्थम, मतलब अपना प्रयोजन, अन आत्म अर्थम, अनात्मार्थम क्या होता है इसका मतलब पंडित जी? इसका मतलब ये होता है कि अपना किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध किए बिना, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अरे पंडित जी वो उपदेश देते हैं तो कुछ ना कुछ उनका प्रयोजन होता होगा, कुछ ना कुछ तो उनकी जय जयकार होती होगी, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो क्यों बोल रहे होते? कुछ पैसे लेते होंगे, कुछ मान बढ़ाई लेते होंगे, कुछ तो करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई अपेक्षा ही नहीं। ये अपेक्षा नहीं कितने लोग सुन रहे, कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, कोई विकल्प नहीं। कोई ऐसा नहीं, ऐसा करते होंगे हम इनको सुना देंगे तो हमारे बेटे को जॉब लगवा देंगे, हमारे बेटों का फ्यूचर बना देंगे, बच्चों का फ्यूचर बना देंगे। सेठ जी आए होंगे ना, बड़े राजा महाराजा आए होंगे तो हमारे 2-4 फोटो लगवा देंगे। ऐसा राजा महाराजा भी सभा में आते हैं सुनने तो इसके लिए कि हमारी मूर्ति लग जाएंगी, हमारे फोटो लग जाएंगे, हमारे मंदिर बन जाएंगे, हमारे जो गृहस्थावस्था के पत्नी थे, बच्चे थे, इनका कुछ उद्धार कर देंगे, इन्हें कुछ हेल्प कर देंगे। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है, सभी प्रकार के प्रयोजन से रहित हैं। सचमुच वक्ता ऐसा होना चाहिए। हमारे भगवान और अन्य, हमारे भगवान की वाणी में और अन्य लोगों की वाणी में क्या अंतर है? यही तो अंतर है भाई साहब, कि बाकी के जो लोग होते हैं वो किसी ना किसी अर्थ से, किसी ना किसी प्रयोजन से, और ऐसा कहूँ अर्थ के अर्थ से, क्या क्या शब्द बोला? अर्थ के अर्थ से। अर्थ मतलब होता है रुपया, पैसा, ये सब सामग्री, ये द्रव्य। तो इन सब के लिए, अर्थ मतलब होता है के लिए, प्रयोजन से, तो इन सब के लिए वो करते हैं, इन सब के लिए, इन सब के लिए। पर जैनियों के भगवान किसी भी अर्थ के लिए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए यहाँ पर जो उपदेश दिया जाता है वो बिल्कुल एक्चुअल दिया जाता है, सही दिया जाता है। क्यों? यहाँ कोई अर्थ ही नहीं है। तो फिर पंडित जी उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, अर्थ के रहे थे तो अर्थ सहित तो होता है। देखो उस एक अर्थ की कितनी मीनिंग है। वो भगवान की वाणी अर्थ रहित है, मतलब प्रयोजन सहित है, अर्थ के अर्थ से रहित है, फिर भी अर्थ के अर्थ से सहित है। क्या 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 वाक्य समझ में आया? भगवान की वाणी अर्थ के अर्थ से रहित है और अर्थ के अर्थ से सहित है। पंडित जी आपने एक ही बात तो घुमा दी, हाँ बात तो वही घुमा दी, पर मीनिंग में चेंज है। कि ऐसा नहीं है कि हमारी भगवान की वाणी में कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो है, पर वो वाणी किसी चीज़ के लिए नहीं निकल रही, कोई अपना पर्सनल प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वाणी नहीं निकल रही। निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन तो तब होता है जब कसाएं हों, जब दोष हो, जब अज्ञानता हो। अज्ञानता होती ना तो प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सुनाऊं कि भाई तुम सुनोगे तो मुझे ए मिल जाएगा, अब ये अज्ञानता है। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे जो कुछ मिलना है वो मेरे पुण्य के उदय से मिलना है। मैं आपसे मांगकर व्यर्थ में पाप बांध रहा हूँ। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे जो मेरे साथ जो होना है, मुझे जो मिलना है, मेरा जो जाना है, ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा? ये सब मेरे कर्म के अकॉर्डिंग होगा, मेरे पुण्य पाप के अकॉर्डिंग होगा। मैं व्यर्थ में ही अज्ञानता से आपसे मांग रहा हूँ। आपसे मांगना ये अज्ञानता है। सचमुच आप ना कुछ दे सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं। कितनी मज़े की बात है। ना आप हमें कुछ दे सकते हैं ना आप मेरे से कुछ ले सकते हैं, फिर भी मैं क्यों मांग रहा हूँ? अरे अज्ञानता के वशीभूत होकर ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे भगवान ने जो भी उपदेश दिया है उसमें किसी प्रकार की प्रयोजन सिद्धि नहीं करना चाहते हैं। और कितनी कितनी बातें कहें इसमें
आज हम सब इसके नाम पे प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, अपने धर्म के नाम पे प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। यानी हमारे भगवंतों ने तो धर्म का उपदेश किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है। आज हम धर्म का उपदेश अपने सारे प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हैं। धार्मिक काम, मैं देखो वहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ कि भगवान ने जो एक धार्मिक क्रिया की, मतलब उपदेश देना, ये वैसे तो पुण्य की क्रिया है, मतलब पर लोगों को धर्म में लगाने वाली क्रिया है ना, तो वो क्रिया कैसी है? बिना अपेक्षा के है। यानी अपन ऐसा कहें कि उनने हमारे लिए, सचमुच हमारे लिए भी नहीं कह सकते आप, उनकी तो वो सहज, उन्हें आपसे राग नहीं था, उससे द्वेष नहीं था, सहज उपदेश हुआ, उस उपदेश में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। तो उन्होंने हमें जो उपदेश दिया वो बिना अर्थ के दिया, बिना प्रयोजन के दिया, और आज हम भक्ति करते हैं, वो हम उनकी पूजा करते हैं, वो अर्थ सहित करते हैं। तो ये तो बेईमानी हो गई ना, कि जब आप कहते हो पंडित जी हमें जब उनने अपना माल बिना प्रयोजन के दिया तो हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए। अभी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। क्या प्रश्न खड़ा हो गया? कि भगवान ने जो चीज़ हमें दी, क्या दिया उन्होंने हमें? उन्होंने हमें उपदेश दिया, उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, उन्होंने हमें सिद्धांत दिए, उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिए। तो किस कुछ बदले में लिया आपसे? मैं कहता हूँ आप तक जैन धर्म आया, आपको जैन धर्म सुनने को मिला, इसके बदले में अपने भगवान को क्या दिया? भगवान को कुछ दिया क्या? भगवान ने आपसे कुछ लिया क्या? कुछ मांगा क्या? जब भगवान ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बिना प्रयोजन के निस्वार्थ भाव से उन्होंने आपको दे दिया, तो आपकी जिम्मेदारी भी क्या बनती है कि हम भक्ति करें, पूजन करें। तो वो कैसी करें? वो निस्वार्थ भाव से करें, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की प्रयोजन सिद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रयोजन सिद्धि के लिए भगवान की पूजा कर रहे तो भगवान की पूजा कहाँ की आपने? वो तो आप प्रयोजन पर अटक के रह गए। आप तो प्रयोजन के लिए पूजा कर रहे हैं, प्रयोजन की पूजा कर रहे हैं, और अच्छी भाषा में कहूँ तो आप तो पैसे की पूजा कर रहे हैं। आपके चित्त में भगवान का बहुमान है ही नहीं, आपके चित्त में तो पैसा 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 यही चीज़ घूम रही। कहाँ है आपके दिमाग में भगवान? भगवान तो गायब ही हो गए उस चीज़ से। तो हमारे जब उन्होंने हमें जो उपदेश दिया वो बिना प्रयोजन के दिया, बिना किसी लोभ लालच के दिया, बिना किसी कसाय के दिया। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो हमें कैसी करनी चाहिए? वो भी बिना प्रयोजन के करना चाहिए, बिना किसी अर्थ के करना चाहिए। तो ये इसका सामान्य अर्थ था। और एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया कि वो शिल्पीकार, वो संगीतज्ञ, वो म्यूजिशियन उस म्यूजिक को बजाता है, तो म्यूजिक क्या अपेक्षा करता है? म्यूजिक को कोई अपेक्षा रहती क्या? मुझे ए मिले, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, किसी प्रयोजन से। देखो उसी प्रकार भगवान को भी, अब आप गलत मत समझना, एग्जाम्पल है, नहीं तो आप कहो कि वो जड़ है तो भगवान भी जड़ है, तो उदाहरण एक देशी होता है। समझ में आया? तो ऐसा समझना कि जिस प्रकार वो बिल्कुल बीतराग भाव से, उसको किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, उसी प्रकार भगवान भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के अपनी वाणी कहते हैं। इस प्रकार इस छंद की अपन ने यहाँ पर चर्चा की। एक बार और वापस बोलते हैं। देखो इसमें एक बात और हमें कहनी थी कि ये जो उपदेश था ना, किस लिए दिया भगवान ने? किस लिए दिया? सचमुच भगवान का उपदेश कसाय मिटाने के लिए था। उन्होंने तो किसी दो चीज़ें बताई, एक तो रागद्वेष मतलब कसायों से रहित, और दूसरा किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं दिया। पर आज हम जितना भी धर्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, वो या तो कसाय बढ़ाने के लिए या अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। मतलब जो हमें मिला था हम उससे बिल्कुल अपोजिट चले गए। ये आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि हम जो धर्म करते हैं वो कहीं कसायों सहित तो नहीं है। ये जो कसाय, ये धर्म कसाय को घटाने का, कसाय को ख़त्म करने का कारण था, आज कहीं वो धर्म और धार्मिक क्रियाएं कसाय बढ़ाने का कारण तो नहीं हो गया। हो क्या गया? हो गया। क्या बोला? हो नहीं गया। आज जिसको देखो वो धर्म के नाम पे अपनी कसायों का पोषण कर रहा है, अपने अर्थ का पोषण कर रहा है, अपने प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, पुरुषार्थ तो करता नहीं है और धर्म को बदनाम करता है। कैसे धर्म की बदनामी कैसे होती है?
कि इसको जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जो वस्तु स्थिति समझना चाहिए, वस्तु अवस्था का स्वरूप समझना चाहिए, सही तत्व ज्ञान समझना चाहिए, वो तो समझता नहीं है और भगवान के भरोसे आके बैठ जाता है। फिर कहता मेरा काम नहीं हो रहा है। क्या? मैंने तेरे ही भरोसे भगवान भंवर में नैया डाल दी। अरे तो भगवान के भरोसे डाल दी तो डूबेगी। मतलब पंडित जी भगवान तार उतारने वाले, अरे भगवान तो राह दिखाने वाले हैं, भगवान तारने वाले नहीं हैं। और तारने वाले भी तो कैसे तारने वाले हैं? वो राह दिखाते हैं, राह दिखा करके तारते हैं। वो आपको ऐसा नहीं कि हाथ में उठा के खुद उठाने आ जाएं, मोक्ष से उठाने नहीं आएंगे ऐसे। वो आपको उपदेश बता देंगे, समझा देंगे, तो आपको उस पर चलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी कि जो धर्म, धार्मिक क्रियाएं, धर्म का सारा उपदेश कसाय मिटाने के लिए था। हम अपना आत्मा विचार करें, हम अपना मूल्यांकन करें कि कहीं कहीं धार्मिक क्रियाओं के नाम पर मैं कसाय का पोषण तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अर्थ की सिद्धि तो नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं कर रहा हूँ, कोई विशेष प्रयोजन के लिए तो नहीं, किसी विशेष अर्थ के लिए तो नहीं। और सचमुच और अर्थ के लिए ही दोनों बातें हैं। एक तो अर्थ के लिए भी करना है और अर्थ के बिना भी करना है। तो कौन से अर्थ के लिए? देखो, सांसारिक कार्यों के अर्थ की सिद्धि के लिए भगवान का उपदेश नहीं है। क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी इससे आपके धर्म करने से हमारा संसार का क्या चलेगा, संसार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे तो संसार बढ़ाने का उपदेश थोड़ी दिया जा रहा है, संसार का पोषण करने का उपदेश थोड़ी दिया जा रहा है। यहाँ तो संसार कैसे खत्म हो, क्या समझ में आ रहा है? बोलते तो सब वही हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्पामति स्वाहा, भवाता विनाशना चंदनम निर्पामति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्ति अक्षता निर्पामति स्वाहा, काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। बोलते तो हैं काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा, और उसको क्या इच्छा करते हैं? शादी हो जाए। मतलब काम के नाश की बात करते हैं और वही अर्घ चढ़ा करके, वही पुष्प चढ़ा करके अपेक्षा ये करते हैं, मंत्र जल इसलिए चढ़ाते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, कि जन्म और मरण का अभाव हो जाए। और पंडित जी मरण नहीं हो जाए, पंडित जी मरण नहीं हो जाए, पंडित जी मरण नहीं हो जाए। अरे आप अभी तो बोल रहे थे कि जन्म मरण का अभाव हो जाए, तो हो जाएगा। नहीं हो नहीं जाए तो फिर तो आप उल्टे चल रहे। संसार ताप विनाशना है, संसार में थोड़ा सा और विस्तार हो जाए मेरा, और मकान बढ़ जाए, और पैसा बढ़ जाए, और समृद्धि आ जाए। और बोलता है ये संसार ताप विनाशना चंद्रम निर्पामति स्वाहा। क्या बोलता है? और अक्षय पद, तो अक्षय पद कब प्राप्त होगा? जब तू ये जो छत पद है ना, इनका त्याग करेगा तो अक्षय पद प्राप्त होगा। क्या? अब बहुत बहुत मार्मिक के पॉइंट हैं। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान, तो अक्षय पद तो अक्षय चाहिए। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ना हो, और अपने आप को मांगता छत है, मुझे ए पद मिल जाए, मैनेजर का मिल जाए, ए नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल जाए, ऐसा बिजनेस का पद मिल जाए, ए पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, मंत्री का, उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष का पद की डिमांड है और पूजा इसलिए कर रहा है अक्षय पद। तो अभी तो तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तू चाहता क्या है? चाहता कुछ है, बोलता कुछ है। अंदर में अंदर में तेरे कुछ चल रहा है, बाहर में तू कुछ कर रहा है। तो पहले तू समझ तो, तू चाहता क्या है, तू करता क्या है। तो जो चाहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो चाहता नहीं है। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। क्या? जो बोल रहा है, जो बोलता है वो उसको चाहिए नहीं, जो चाहिए है वो बोलता नहीं, और जो चाहिए है वो बोलेगा तो मिलने वाला नहीं है। जो वस्तु स्थिति है होगा तो वही। तो भगवान किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते पंडित जी? थोड़ा बहुत तो ना अपना कुछ ना कुछ तो इतनी मेहनत करते हैं, इतना उपदेश देते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं है। अब जैसे मैं भी एक क्लास ले रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ? नहीं, ये मेरा आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें मज़ा है। इसके अलावा दुनिया, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो भी मैं क्या कर रहा होता? मैं पाप कर रहा होता, तो मैं उससे बचाने का अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो मेहनत कर रहे हैं, कोई मेहनत वाला काम तो है ही नहीं, ये तो सहज काम है। और जिन वाणी को, मतलब जो दुनिया का सही व्यवस्था है
उसको बताने का कोई प्रयोजन सिद्ध करें, उसको बता करके मतलब जो सही चीज़ है लोगों को सही मार्ग दिखाने का, इसका क्या अर्थ सिद्ध करें। कौन समझ में आ रहा है कि क्या बात कह रहा हूँ कि जो सही मार्ग है वो भव जीवों को दिखा करके। और मज़े की बात कहूँ तो उसके भगवान करता नहीं है। क्या कह रहा हूँ, उपदेश के भगवान करता नहीं है, वो तो सहज भाव से भव्य जीवों की कालावधि आ गई, उनकी अब होनार आ गई है, तो भगवान तो निमित्त मात्र हैं उसके लिए। वो तो एक निमित्त बन के आए हैं, निमित्त हैं उसको उपदेश देने के लिए। संसार के जीवों का कल्याण हो, वो सुखी हो, संसार में सही मार्ग का प्रवर्तन हो, उसमें एक निमित्त मात्र हैं एक्चुअल में। तो उन्हें अगर अपने आप को वो कर्ता मानते हैं तो अज्ञानता है। क्या समझ में आया? एक तो वो चीज़ कर्ता नहीं है और कर्ता मान रहे तो ये अज्ञान हो गया। भगवान उसके कर्ता ही नहीं है तो उससे प्रयोजन की सिद्धि क्यों चाहेंगे। मजे की बात, अगर एक बार वो उसके कर्ता होते तो उससे कुछ प्रयोजन साधना चाहते तो एक बार माना जाता। जैसे मैं जानने देखने का करता हूँ, ये ठीक है, तो मैं आनंद की इच्छा करता हूँ, आनंद आता है सहज। जब मैं जानने देखने का करता हूँ तो उससे आनंद भी सहज ही आता है, सुख शांति सहज ही आती है। उसी प्रकार भगवान भी अपने बस जानने देखने करते हैं तो उसका उन्हें रिजल्ट मिल रहा है, उसका उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। जानने देखने का प्रॉफिट क्या है? आनंद आनंद आनंद, तो उनको मिल रहा है। अब कोई कहे भगवान उपदेश देते हैं तो किस 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 अपेक्षा से देते हैं, किस प्रयोजन को? किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं। क्यों? वो उनका काम ही नहीं है, वो उसके कर्ता ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ये वाणी की क्रिया है, ये सहज परिणमन है। उपदेश उसके भगवान कर्ता, अगर वो अपने आप को कर्ता मानते हैं तो अज्ञानता है और ये उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। भगवान का जो उपदेश होता है वो इच्छा के बिना होता है। इच्छा खत्म हो गई है, मोह नहीं है। नहीं, अगर इच्छा होए तो किसी को अलग बताएं, किसी को अलग बताएं, मोह हो तो इनको अलग बताएं, उनको अलग बताएं। सहज भव्य जीवों के निमित्त से इतना जो ज्ञान पूरी दुनिया की वस्तुवस्था जानी है तो वो सही मार्ग पर दुनिया चल सके, इस निमित्त से सहज ही वो दिव्य धुनी खिरती है। और कितनों की खिरती है, कितनों की नहीं खिरती है। तो जिनकी खिरती है और जिनकी नहीं खिरती है, अगर आप कहोगे उपदेश नहीं देंगे तो भगवान नहीं बन पाएंगे, तीन लोक के नाथ नहीं बन पाएंगे। अरे भाई साहब, तीन लोक के नाथ बनने के लिए उपदेश देना जरूरी नहीं है। हमारे कितने सारे केवली मूक केवली हुए हैं, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया है, कोई वाणी नहीं कही। तो ऐसा हो सकता है मूक उपदेश, मतलब जरूरी थोड़ी है उपदेश दें, वो तो भव्य जीवों का निमित्त होता है तो सहज उपदेश खिर जाता है। उन्हें कोई उपदेश का विकल्प नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं देते हैं। पर जब जब भी देते हैं तो किसी भी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं देते हैं। और जब बिना प्रयोजन के कोई काम किया जाता है तो वही प्रयोजन सच्चा और अच्छा होता है। क्या ये भगवान की विशेषता क्यों है कि जब आप कोई काम निस्वार्थ भाव से करेंगे, क्या निस्वार्थ भाव से करेंगे, तभी आप सच्ची ईमानदारी के साथ, कर्तव्य के साथ उस कार्य का निर्वहन कर सकते हैं। और अगर ईमानदारी नहीं है, निस्वार्थ भाव नहीं है, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ गोलम गोल करेंगे। तो अगर निस्वार्थ भाव से करना है, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो किसी प्रकार का गोलम गोल नहीं होगा। तो भगवान को भी किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे निस्वार्थ भाव से एक बार अंत में इस छंद को बोलते हैं, अनात्मार्थम बिना रागई। दो विशेषताओं से रहित हैं, एक तो राग द्वेष से रहित हैं, और राग द्वेष में सभी दोष ले लेना क्योंकि बहुवचन है। और अनात्मार्थम मतलब अपना प्रयोजन ना होने पर भी, यानी अपना किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं करने पर, मतलब अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं बैठे हैं कि मैं उपदेश दूंगा, दुनिया में जय जयकार होगी, मेरा नाम दुनिया में हो जाएगा। अरे ये चाहे मूर्खों को होती है, यानी जो सच्चा ईमानदार लेखक होता है ना, सच्चा, हम लौकिक की बात भी करें तो उसको इसकी चाह नहीं होती मेरा नाम जाए कि नहीं जाए। हम कितना देखते हैं, हमारे आचार्य कुंद का आपको कितना परिचय मिलता है, समंतबद्ध आचार्य का कितना परिचय मिलता है, कितना लिखा उन्होंने अपने बारे में। अरे कोई इच्छा ही नहीं अपने नाम की, अपने यश की। किसका यश, किसका नाम? जिसका यश होता है
वह मैं नहीं, वो जो मैं हूँ उसका यश तो मोक्ष में अपना सुख भोगना वही यश है। इन 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 चीज़ों में उसका यश नहीं है। कितने लोग जानते, कितने नहीं जानते, कितने जय जयकार करते, इससे क्या होता है, इससे क्या असर पड़ता है। सचमुच ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अंतिम बात आज की, कि हमें कितने लोग जानते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने जय जयकार करते हैं, कितने लाइक करते हैं, कितने कमेंट करते हैं। ये चाह मूर्खों को होती है, मूर्खों को, अज्ञानियों को। जो कोई समझदार व्यक्ति होता है उसके दिल में रंच मात्र भी एक इच्छा नहीं होती कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं। एक किसका है लाइक कमेंट शेयर, ये मूर्खों वाली बात है। कौन समझ में आ रहा है? तो भगवान को इसका किसी प्रकार का कोई राग नहीं है, किसी प्रकार की वो उपदेश देकर प्रयोजन की सिद्धि करना नहीं चाहते हैं कि मैं भाई उपदेश देता हूँ तो कल तो हमें वो ले आना, घर से मलाई ले आना, मिठाई ले आना। कोई मलाई मिठाई कहाँ खाते हैं, आहार का ही त्याग है। क्या क्या दोगे तुम? तो किसी प्रकार का कोई उनको राग नहीं रहता है। ऐसी हमने चर्चा की। आइए अब जल्दी से हम एक बार अंतिम बोलते हैं। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। इस प्रकार 8 नंबर छंद की चर्चा की। और कल अब शास्त्र क्या होते हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को इकट्ठा करके जो शास्त्र बने हैं उन शास्त्र का क्या स्वरूप होता है उसकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।